अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने गोपालुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से हम लोग यहाँ पर श्री नाम का अमृत तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान का नाम का आश्रय लिए बिना किसी भी साधक का कोई भी सद्गति नहीं हो सकता। वो चाहे इस संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी वस्तु या कोई भी परिस्थिति का आश्रय क्यों ना ले, उसका मंगल होने की संभावना कभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ्य जो क्षमता जीव कल्याण के लिए श्री नाम के अंदर विद्यमान है वो अन्य किसी साधन में है ही नहीं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी किसी का भी आश्रय ग्रहण करता है, नाम को त्याग कर, उसका मंगल कभी भी नहीं हो सकता। ये हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हमारे आचार्यगण हम लोगों को बतला रहे हैं कि व्यक्ति की जीवन के अंदर से जो अज्ञान है उससे उसे निवृत्ति पाने का अगर कोई उपाय है वो भी बोलते भगवान का नाम मात्र ही है। भगवान का नाम हमारे जीवन के अंदर से जो फंसा हुआ अतः अंधकार से हमें निवृत्त कर देगा, जिसके चलते हमारे पापाचरण पाप प्रवृत्ति वो सब ध्वंस हो जाएगा। पाप करने का कारण केवल अज्ञान है। अज्ञान निवृत्ति जिसके अंदर हो गया है उसमें किसी भी प्रकार की पाप करने का वृत्ति नहीं रह सकता है। हम लोगों ने पीछे श्रवण किया जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी महाराज उस माता का जो कि वेश्या के रूप में वहां पर आई थी, असद भाव असद वृत्तियों को लेकर, लेकिन उनके ऊपर कृपा करके उनके चित्त को शोधित करके उन्होंने उन्हें एक महान आचार्य के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यही विशेषता है। किसके कृपा से हुआ? कृपा तो हरिदास ठाकुर जी महाराज का था, लेकिन
जो सहारा जिसके द्वारा वो कृपा को किया गया है वो है भगवान का नाम। इसलिए बोलते हैं भगवान का नाम में असमूर्त शक्ति है, जो कि एक साधारण जीव की कल्पना से परे होता है। वह हमारे अंदर का अज्ञान जो है उसे पूरी तरह से समाप्त कर देता है। हर जीव जो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को विस्मृत हो चुके हैं, जो भी जीव है इस संसार का जिसने भगवान के साथ जो उसका संबंध है उससे वो विमुख हो गया है, क्या हो रहा है? बोलते हैं वो लोग निश्चित रूप से बिना किसी छुटकारा के वो लोग जाकर इस अज्ञान रूपी शत्रु का शरण में चले जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। मतलब ये अज्ञान का जो मूल कारण है वो क्या है? वो है भगवत विमुखता। भगवान से विमुख हुआ जीव चाहे कितनी भी प्रयास क्यों ना करे, वो अज्ञान से कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता। ये हम लोगों को समझना होगा। इसीलिए बोलते हैं चतुर कौन है? वो बोलते केवल भगवत भक्त ही चतुर है। चतुर कौन है? बोलते वैष्णव मात्र ही चतुर है। बाकी जितने भी है वास्तविकता में वो अज्ञानी जीव ही होते हैं। जिस प्रकार से कभी सुना करता था किसी महापुरुष के मुख से कि बहुत ही ज्ञान संपन्न व्यक्ति एक बार एक नाव में बैठकर दूसरे किनारे की ओर जा रहा था और जाते जाते मार्ग में वो नाव चलाने वाला नाविक से वार्तालाप करते हुए उससे पूछने लगा, तुमने क्या पढ़ाई किया, तुमने क्या किया, क्या नहीं किया। वार्तालाप के मध्य में वो इस चीज को समझ पाया कि ये जो नाविक है केवल नाव चलाने के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से संबंधित ज्ञान को रखता ही नहीं है। इसके चलते वो व्यक्ति उससे कह रहे हैं कि वास्तविकता में तुमने अपने जीवन को पूरी तरह से निरर्थक ही कर लिया। तुमने अपने जीवन का तुम्हारा वास्तविकता में कोई मूल्य मुझे दिखलाई नहीं पड़ता। वो बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको ऐसे ही लग रहा है कि ये तो मूर्ख है। लेकिन प्रकृति की ऐसी कृपा हुई जिसके चलते नाव बीच नदी में डामाडोल होने लगा। अब वो व्यक्ति जो नाव चलाने वाला था वो क्या करता है, उस यात्री से पूछता है कि साहब आपको तैरना आता है? वो बोलते हैं हमको नहीं आता। बोलते हैं हमारा कुछ हिस्सा जीवन नष्ट हुआ है, लेकिन आज हमको मालूम पड़ता है कि आपका संपूर्ण जीवन ही समाप्त हो गया। कहने का मतलब है बहुत सारे वस्तुओं का ज्ञान रख करके भी कोई भी प्रयोजन नहीं है। अगर वास्तविकता में जीवनोपयोगी ज्ञान अगर किसी को नहीं है, जीवन चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान अगर किसी में नहीं है, अन्य किसी भी प्रकार का ज्ञान रखने के बाद भी उसको शास्त्रों ने अज्ञानी ही कहा। वो ज्ञानी नहीं हो सकता। उसको बहुत सारा ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जिसके रहने से वो अपने जीवन को सुंदर तरीका से चला सकता है। इसीलिए बता दिया कि वही अज्ञानी। शास्त्र बतलाते यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति मतलब है कि जिनको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, वो कौन है? वही भगवान है। इसीलिए भगवत संबंधी ज्ञान को रखने वाला जो साधक होता है, वास्तविकता में शास्त्रों में उसी को ज्ञानी का संज्ञा दिया गया है, भक्त का संज्ञा दिया गया। अन्य जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको शास्त्रों ने अज्ञानी बोल करके ही
निर्धारण किया है। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो यहाँ पर बतलाया गया, एक व्यक्ति जो कि भगवान से संबंध से च्युत होकर इस संसार में पतित हुआ है, मतलब है कि वो परम दुर्भागा व्यक्ति अज्ञान का गुलाम बन के बैठा हुआ है। वो अज्ञान से कभी निवृत्त हो ही नहीं सकता, उसका जीवन तो अज्ञान ने ग्रास कर लिया। ये चीज हमें कौन बता रहे हैं? हमारे आचार्य बतला रहे हैं। बोलते हैं इस अज्ञान का जो शिकार बना हुआ जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो अपने आप को देह से संबंधित अनुभव करने लगता है। उसको लगता है कि ये शरीर मैं हूं, ये शरीर से संबंधित हर वस्तु मेरा है। शरीर का वास्तविकता में जो भी जरूरत है वही मेरा वास्तविक जरूरत है, ये उसको अनुभव होने लगता है। शरीर से संबंधित जितने बंधु बांधव है वही वास्तविकता में मेरे सगे संबंधी है, इस प्रकार का भाव उसके अंदर दिखलाई पड़ता है। इसी सब अज्ञान का परिभाषा है। वास्तविकता में कोई अपना बोल करके है ही नहीं इस संसार के अंदर। आंखों के सामने जो दिख रहा है वास्तविकता में ये दिवा स्वप्न की तरह, मतलब जागृत अवस्था में ही स्वप्न है ये। एक होता आदमी सो के सपना देखता है, एक जाग के सपना देखता है ना, डे ड्रीम जिसको कहते हैं अक्सर। ये संसार बिल्कुल दिवा स्वप्न की तरह। रात की सपना तो व्यक्ति को समझा रहा है, उसमें शरीर निष्क्रिय पड़ा है, लेकिन दिवा स्वप्न ऐसा उसमें शरीर भी सक्रिय होके पड़ा हुआ। इसीलिए अज्ञानी जीव को अनुभव ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि ये शरीर मैं हूं। ये शरीर के द्वारा निभाने वाले जितने भी रिश्ते, किए जाने वाले तमाम कर्म वास्तविकता में यही सत्य है। तो बोलते हैं यही सबसे बड़ी विडंबना है। बोलते हैं इस प्रकार से अज्ञान का दास बनने के बाद जीव के साथ क्या हो रहा है? बोलते हैं वो अपने वास्तविक जो स्वरूप है उसको वो विमुख हो गया, वो भूल गया। हमारे आचार्य एक कीर्तन के अंदर बतलाते हैं, कृष्ण दास भूली माया रे भजीनु, अपुना स्वरूप कबू न चिंत। विरूपे स्वरूप भावी मूढ़ माया पे आकृष्ट है। ये माया वही अज्ञान है जिसके द्वारा, वही मोह है जिसके द्वारा आकृष्ट होकर, आसक्त होकर जीव जो है अपने विरूप को ही स्वरूप समझ लिया। विरूप क्या है? उसकी जो वास्तविक स्वरूप है उसका विपरीत वस्तु ही विरूप। वास्तविक स्वरूप क्या है जीव का? बोलते कृष्ण दास, मैं तो भगवान का दास, लेकिन उस चीज को मैं ये अज्ञानता के वश में आकर पूरी तरह से भूल गया। और भूलने के बाद जिस परिस्थिति में मैंने अपने आप को फंसाया, बोलते हैं उसी परिस्थिति को, उसी परिवेश को वास्तविकता में मैं अपना स्वस्वरूप मानकर मैंने क्या किया, अपना स्वरूप मानकर उसी का गुलाम बन के बैठ गया। यही हो रहा। आज एक, कल कोई, परसों कोई, उसके अगले दिन को। मन के अंदर स्थिरता कभी भी अनुभव ही नहीं होता, देखने को ही नहीं मिलता। वो देखने को भी नहीं मिलता, अनुभव करने को नहीं मिलता। अब इससे, इस विपरीत परिस्थिति से जीव का मंगल कैसे होगा? बोलते हैं भगवान का श्री नाम को नित्य निरंतर जो व्यक्ति जाप आदि करने लगता है, वो बोलते हैं वही व्यक्ति भगवान के उस कृपा का अधिकारी होता है। कई लोग होते हैं दुनिया के अंदर, बड़े विचित्र प्राणी होते हैं। वो लोग अनेक प्रकार के दुखों को भोग कर रहे होते हैं, लेकिन समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेने में संकोच कर रहे होते। बोलते यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
उसको पता चल रहा है मेरे दुखों का यही कारण, और कोई कारण है ही नहीं, अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा है। लेकिन जब भगवान के शरण में जाने का बारी आता है तो उसके जीवन में प्राण संकट शुरू हो जाता है। कल भी मैं किसी से सुन रहा था, वर्तमान समय को चलते मानसिक तनाव इतना हुआ जिसके चलते वो बोलते हमारा भजन कम हो गया। मैं उनसे एक ही प्रार्थना किया कि इतने कलेश संसार के अंदर अनुभव होने के बाद घर से भाग जाने का इच्छा होता है? बोले नहीं। खाना छोड़ देने का इच्छा होता है? बोले नहीं। आत्महत्या करने का इच्छा होता है? बोले नहीं। भजन छोड़ने का इच्छा जरूर होता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अरे परेशानी तुम्हें बिजनेस में हो रहा है तो उसको छोड़, वो नहीं छोड़ सकता। परेशानी तुम्हें रिश्तों में हो रहा है तो रिश्तों को छोड़ो, वो नहीं छोड़ सकता। परेशानी तुम्हें और चीजों में हो रहा है वो भी नहीं छोड़ सकता। हर जगह की परेशानी में क्या छोड़ सकता है? तो बोलते भजन छोड़ सकता है। बोलते यही बात यहाँ बता रहे कि ऐसी जो व्यक्ति है वो परम दुर्भाग्य है, उसकी दौर्भाग्य का कोई माप नहीं किया जा सकता कि कोई मेजरमेंट है इतना, लेकिन वो बोला ऐसी चीज है ही नहीं। यहाँ हमारे आचार्य बतला रहे हैं कि यदि हम भगवान के श्री नाम का आश्रय लेंगे, वो भी निरंतर, ऐसा नहीं है अप्रतिहता भाव से लेना होगा, तब जाकर के वो व्यक्ति भगवत कृपा का अधिकारी होता है, जिस कृपा से वो अपने जीवन को सुंदर बना सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। कुछ भी कर ले हम, इसलिए हमने पहले सुना कि कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, तप त्याग आदि के द्वारा अथवा स्वाध्याय के द्वारा, किसी भी प्रकार के अन्य साधनों के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मंगल विधान करने के लिए प्रयास करता है, शास्त्र बोलते हैं उसकी तमाम क्रियाएं निरर्थक ही साबित होंगे, क्योंकि भगवान का कृपा के बिना कोई भी चीज नहीं हो सकता है। सीधी सी बात। उसके आगे यहाँ पर बतला रहे, अज्ञान का दास बना हुआ व्यक्ति, मोहग्रस्त व्यक्ति का मोह से निवृत्ति का एकमात्र उपाय एकांतिक कृष्ण शरण, और कोई उपाय है ही नहीं। वो मोहग्रस्त है, वो मोह कैसे टूटेगा उसका? वो बोलते हैं उसके लिए तुम्हें भगवान के शरण में जाना होगा निरंतर। ऐसा आप देखेंगे भगवत गीता के अंदर भगवान स्वयं उद्घोषित करते हुए कह रहे, क्या बोल रहे हैं भगवान वहां पे? वो बोलते हैं दैवीम हेषा गणमयी मम माया दुरत्य मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। वो बोलते त्रिगुणमयी जो माया है, त्रिगुणमयी मतलब सत्व रजस तमोगुणमयी माया, ये मोह भी एक प्रकार से नहीं होता। ये मोह भी जो है सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। तामसिक और राजसिक मोह होता है, राजसिक और सात्विक होता है, सात्विक और तामसिक होता है। ऐसे मिक्स है, एक प्रकार का मोह नहीं है ना। मतलब सात्विक मोह, सात्विक राजसिक मोह, सात्विक तामसिक, राजसिक सात्विक, राजसिक तामसिक, तामसिक सात्विक, तामसिक राजसिक। इस तरह से अलग अलग गुणों का प्रभाव जो है अलग अलग समय पर व्यक्ति के ऊपर हावी होकर उसका मोह को अलग अलग रूप बना देता है। बड़ा भयंकर स्थिति, इसीलिए बोल दी भगवान स्वयं बोल, ये बड़ा भयंकर प्रभावशाली और दुष्कर माया है मेरा, इतना आसान नहीं, क्योंकि मेरा माया है। जैसे भगवान है उनको कौन पार पा सकता है, और भगवान की कोई सृष्टि को कौन पार पा सकता है? बोले कोई नहीं पा सकता। इसलिए बोलते माया इतनी भयंकर, तो बचेगा कैसे? कोई उपाय नहीं है। तो भगवान बोलते मामई वो ये प्रपद्यन्ते, माम एव, माम मतलब मेरा, एव केवल मात्र मेरा, एव मतलब निश्चयात्मक शब्द है जो ये कह रहे कि केवल मेरा। इधर उधर धक्के खाएंगे तो नहीं होगा, कुछ भी करके नहीं होगा। ये प्रपद्यन्ते जो शरणागत होगा,
भगवान के श्री चरणों में शरणागत होना ही पड़ेगा। माया में ताम तरंती, वो माया के द्वारा जो उसके ऊपर प्रभाव हो रहा है उससे मैं त्राण करूंगा, मैं स्वयं उसका रक्षा करूंगा। भगवान की माया से भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनकी माया जो उनका सृष्टि है, उनकी शक्ति है, उसको और कौन हम लोगों को उससे विस्तार कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मामई व ये प्रपद्य थे। अब भगवान के चरणों में साधक किस प्रकार से प्रपन्न होगा, वो बोलते हैं निरंतर नाम प्रभु का आश्रय लेकर। क्योंकि हमने पहले ही सुन लिया था, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, नाम और उनका विग्रह और उनका स्वरूप तीनों एक ही रूप है। इसीलिए भगवान के चरणों में शरणागत होना मतलब है कि भगवान के नाम का आश्रय में चले जाना। इसलिए एक साधक जब नाम प्रभु का आश्रय लेगा तब भी वो माया के चुंगल से बाहर निकलेगा, नहीं तो कभी भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता अन्य कोई भी साधनों को करके। यही बात यहाँ पर बतला रहे। ऐसा शरणागत होना ही पड़े, किसके प्रति? नाम के प्रति। और नाम प्रभु कृपा करके अपने रूप गुण लीला आदि प्रकट करेंगे। फिर उसके बाद नाम प्रभु की कृपा से ही भगवान का विग्रह रूप अथवा भगवान का स्वस्वरूप, उनके अपने गुण, उनकी अपनी लीलाएं वो प्रकट हो। नाम की महिमा है, किस प्रकार से नाम ने जीव का कल्याण किया, नाम के गुण किस प्रकार से व्यक्ति के वृत्तियों को शोधन करते हुए क्या क्या किया। और भगवान जो अपने स्वस्वरूप में है उसके अपने गुण अलग है, उनकी अपनी माधुरी अलग है। ऐसा क्योंकि भगवान अनंत है, इसीलिए उनकी अनंत प्रकार की उनकी महिमा चारों तरफ फैलता ही जाता है, प्रकट होता ही जाता है। लेकिन उसका शुरुआत एक साधक के जीवन में नाम का आश्रय लेने से होगा। बोलते इसीलिए निरंतर भगवान का नाम करना है, सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना। बोलते हरि नाम से अपने आप को अलग नहीं करना, हर स्थिति के अंदर जो है अपने आप को भगवान के नाम से अलग करना ही नहीं, एक पल के लिए भी नहीं करना। तब जाके हम माया के प्रभाव से बचें, नहीं है तो माया के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। नारद गोस्वामी ने इच्छा किया भगवान से कि प्रभु मैं आपका माया को दर्शन करना चाहता हूं, जबकि भगवान ने उनसे मना किया कि नहीं, ये बहुत प्रभावशाली है, तुम इसका दर्शन करेगा बड़ा परेशानी हो जाएगा। नारद जी बोलते नहीं नहीं, मैं सुनता आ रहा हूँ माया बहुत प्रभावशाली है, मुझे देखना है कैसा होता है। भगवान ने भक्त का इच्छा पूर्ण करना ही था, तो भगवान नारद गोस्वामी को बोलते कि चलो मेरे साथ। दोनों ब्राह्मण रूप करके अब चल रहे। जब जब भगवान जो है नारद गोस्वामी को दिखलाना चाहते हैं माया, नारद जी का नजरें भगवान के ऊपर पूरा टिका हुआ है। नारद जी तो भगवान के हृदय को जानते हैं, इसलिए साथ साथ नारायण नारायण कर देते। इससे जो है उनको टिकता नहीं, क्योंकि जहां भगवान का नाम है वहां माया आ नहीं सकता, इसलिए उनको दिखता नहीं। अब भगवान क्या करते हैं, नारद जी को बहुत चलाते, बहुत चलाते, इतना चलाते कि नारद जी थक जाते। थक जाने के बाद भगवान आगे एक सुंदर सरोवर का निर्माण करते हैं अपने माया से। नारद जी को पानी देख की इच्छा होता है कि मैं एक बार जाके पानी पी लेता हूँ। नारद जी, भगवान ने बोला सही समय आ गया। नारद जी ने क्या किया, वहां जाकर पानी में जैसे ही डुबकी लगाया, उस सिर्फ उतनी सी समय के अंदर उनको माया पकड़ लेती। इसीलिए बोला, कहने का मतलब आप प्रतिहता भक्ति होना चाहिए। मतलब है कि जब आदमी सांस लेते टाइम भी जो है ऐसा होना चाहिए कि वो नाम के विहीन ना हो, इसलिए श्वास श्वास में गोविंद का नाम होना चाहिए, तब जाके वो बचेगा माया से।
नारद गोस्वामी की लीला में दिखा रहे, जैसे ही वो पानी के अंदर गए, बाहर निकलते हैं, उनका रूप जो है स्त्री जैसा हो गया पूरा, और वो सरोवर नहीं रहा, अब समुद्र हो गया। उसके अंदर वो तैरते तैरते किनारे में आते। अब वो बेचारे नारद गोस्वामी, रूप बदल गया, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कौन। ना उनको अपना नाम पता, ना उनको अपना गांव पता, कुछ भी नहीं पता। फिर उस देश का राजा उनका रक्षा करते हैं, उनसे शादी करते हैं, 50 बच्चे होते हैं, उनको बड़ा करते हैं, सब कुछ होता है। और उसके बाद 50 बच्चों को शादी करते, राज्य के 50 टुकड़े करते। फिर आपस में भाई भाई जो है राज्य विस्तार के चक्कर में लड़के मर जाते। अब नारद गोस्वामी जो कि महिला बना हुआ है, इन सब का माँ बना हुआ है, वो उधर छाती पीट के रो रहे हैं और भगवान को गालियां। ऐसा हुआ था, कोसते भगवान को कि ये क्या किया आपने मेरे साथ। वो तब भगवान फिर ब्राह्मण बन के वहां आते, उनको ले जाते हैं और बोलते हैं स्नान करो। जब वो फिर उस सरोवर में उठ के बाहर निकलते हैं तो नारद गोस्वामी बात। एक तरह से विचार करके देखे तो एक डुबकी के बीच में ही इतना कुछ हो गया वहां पे। कहने का अभिप्राय है, माया इतना प्रभावशाली है, उससे कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। हम सोचें कि भगवान का नाम को कुछ दिन एक तरफ रख के और चीजों को हम लोग करके पहले सेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद नाम करते हैं। कई ऐसे होते हैं, पहले हम थोड़ा सा सेट हो जाते हैं, उसके बाद तो नाम ही करना है। इसके बीच में ही गुजर जाओगे तो कौन रक्षा करेगा। बोलते इसीलिए भगवान ने बोल दिया, जो भी कर रहे हो करो, कोई बात नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन नाम से विमुख होकर के नहीं। अगर नाम के साथ युक्त होकर करोगे तब तुम्हारे ऊपर अज्ञान का आवरण नहीं रहेगा। अगर नाम से विमुख होकर करोगे, जो भी कार्य करोगे उन सब के ऊपर तुम्हारा अज्ञान का आवरण बना हुआ रहेगा। कोई भी कार्य की सिद्धि सही तरीका से हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप देखो, दुनिया का व्यक्ति एक काम करने जाता है तो 10 काम बिगड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया का आदमी एक काम करने जाता है तो परफेक्शन के साथ काम होता है, नहीं होता। उसके परफेक्शन में भी इम्परफेक्शन है। उसका कारण यही है क्योंकि वो भगवान को विमुख होकर के काम करता है। इसलिए कभी भी भगवान का नाम से विमुख नहीं होना होता। यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भगवान का नाम का जब आप आश्रय लेंगे तभी आप इस संसार के मोह के द्वारा मोह से मुक्त होंगे। नहीं है तो मोह मुक्ति नहीं हो सकता। बोलते हैं मोह क्या है, हमारी जो है गलत परिचय, जो हमारा वास्तविक स्वरूप का विकृति, वही मोह है। हम है कुछ, अपने आप को समझते कुछ। हम ये ना ये शरीर है, ना हम ये कुछ समाज का है, ना कुछ। हम कौन है? हम इन सब चीजों से ऊपर का चीज है, वो है आत्मा। आत्मा किसी शरीर का, किसी समाज का, किसी सभ्यता का, किसी संस्कार का, किसी देश का, किसी दुनिया का, किसी ब्रह्मांड का आदि वस्तु नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। उसी अपनी स्वरूप से विमुख होने के कारण अपने आप को हम लोगों ने इस ब्रह्मांड का बना लिया। फिर उसके बाद और संकीर्ण होते चले गए। उसी ब्रह्मांड के अंदर एक ग्रह का बना लिया। उसी ग्रह से और संकीर्ण होते हुए एक एक खंड का बना लिया। उससे भी संकीर्ण होते हुए एक देश का बना लिया। उससे भी संकीर्ण होते 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 एक परिवार का बना लिया। और आज उससे भी संकीर्ण होते होते अपने आप को अकेला बना लिया। मैं मेरे लिए हूं, इसके अतिरिक्त मैं और किसी के लिए हूं ही नहीं। ऐसी स्थिति, इतना स्वार्थ की पराकाष्ठा में हमने अपने आप को रख खड़ा कर। कहाँ जीव जो है नित्य मुक्त है, कहाँ जीव पूर्ण शुद्ध है भगवान की तरह। लेकिन अल्पज्ञता के चलते उसने अपने आप को संकीर्ण बनाकर
पूरी तरह से उसने अपने मोहग्रस्त करके रख लिया है। कितनी बड़ी विडंबना है। आगे क्या बतला रहे हैं, बोलते हैं भगवान का कृपा, इसलिए बोलते भगवत प्रसाद, जो हमारे इस गिरी हुई अवस्था से हम लोगों का उद्धार कर सकता है। अर्जुन के अंदर कितनी बड़ी वो विषमता है, ऐसी परिस्थिति में फंस गया। अब भगवान अर्जुन को कृपा करके क्या कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। उसको सुनने के बाद अर्जुन भगवान को यही बात बतला रहे, क्या बोलते हैं, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान महिम अच्युत। हे अच्युत, मतलब वो कभी भी च्युत नहीं होंगे, भगवान कभी भी च्युत नहीं होंगे, भगवान अपनी स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होंगे, स्खलित नहीं होंगे, है नहीं, उनका पतन बोल करके कोई चीज है नहीं, भगवान है, इसीलिए वो अच्युत है। और उनके लिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे, हे अच्युत, हे नाथ, क्या बोल रहे हैं, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध, बोलते हैं अब क्या हुआ, आपकी कृपा से मेरा स्मृति जो है वो मुझे प्राप्त हुआ, जागृत हुआ, इसलिए मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह रहने से स्मृति जो है विस्मृति बना हुआ है, यहाँ पर मेरा विस्मृति जो है वो चला गया, मतलब है कि स्मृति आ गया, मैं हूं कौन, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, इसलिए अब मुझे चिंता नहीं है। इसीलिए मैं अब क्या करूंगा, जो आपने मुझे जैसे निर्देश दिया वही करूंगा, ऐसा स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव, आपने जैसे कहा वही करूंगा, क्योंकि मेरा सारे संशय खत्म हो गए। मोहग्रस्त व्यक्ति के अंदर संशय होता है, मोहमुक्त जो होते हैं उनमें संशय होता नहीं, क्यों, क्योंकि वो फिर संकुचित नहीं रहते, वो पूर्ण विकसित भाव से रहते। इसीलिए जितने भी महापुरुष होते हैं उनका हृदय बहुत उदार होता है, उसका कारण यही है, क्योंकि वो हमारे जैसे संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर नहीं चलते, वो स्वयं हर तरह के बंधनों से मुक्त होने के कारण उनका कृपा, उनकी ममता उसी प्रकार से होता है। क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं ये जो भगवान का नाम का आश्रय लेने से क्या होता है, और बोलते हैं मन को निग्रह करने का क्षमता प्राप्त होता है, और बोलते हैं मन के अंदर के जितने भी व्यसंग है, जितनी भी मलिनताएं, उन सारी मलिनता को ध्वंस करके मन को स्थिर करके भगवत पाद पद में नियोजित करने की जो क्षमता, एकाग्र करने की क्षमता, वो ये नाम प्रदान करता है। कई लोग बोलते हैं मन बहुत चंचल होता है, मन जो है टिकता नहीं है, मन अपने आप टिकेगा नहीं, हमको मन को टिकाना पड़ता है, वो कैसे संभव है, तो बोलते नाम के शरण में जाओ। ऐसा कई और ज्यादा चतुर होते हैं, मन अगर टिकता ही नहीं है तो नाम करके क्या लाभ होगा स्वामी, नाम करेगा तभी तो मन टिकेगा, तुम्हारे प्रयास से मन टिक जाएगा तो फिर नाम की क्या जरूरत है। अगर अपने प्रयास से अगर हमारा मन अगर टिक जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर नाम की काम ही क्या होगा, बोलते कोई काम ही नहीं नाम का, फिर वो नहीं टिकता, इसीलिए नाम को पकड़ना पड़ता है। नाम क्या करेगा, मन को टिकाएगा। ना टिकने के कारण, संकल्प विकल्पों के बीच में जूझने के कारण, एक अवस्था में नहीं रह पाने के कारण मन के अंदर बहुत तरह की अलग अलग वृत्तियां पैदा होते हैं, जो कि हमारे लिए अनर्थदायक है, दूषित वृत्तियां। बोलते हैं नाम क्या करेगा, उन सबको ध्वंस करेगा, वो सबको समाप्त करेगा। इसीलिए नामाश्रित व्यक्ति का मन ही पवित्र होता है, अन्य अन्यथा किसी भी व्यक्ति का हृदय पवित्र इस संसार में हो ही नहीं सकता। इस संसार में कोई कहेगी इसका मन साफ है, उसका मन साफ है, वो बात वास्तविकता में सत्य नहीं है। किसी न किसी अवस्था में, जागृत अथवा सूक्ष्म अथवा सुषुप्त कोई भी अवस्था के अंदर
उसके मन के अंदर की मलिनता बाहर निकल के आ ही जाएगा, वो चाहे कितना भी करे। लेकिन जिसका मन साफ है, पवित्र है, उसके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो साफ हो गया। वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो बता ही दिया, चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाला है। क्या है वो? कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का दिव्य नाम। इसलिए नाम का सहारा लेने पर जो ये जो द्वंद के बीच में जूझता हुआ जो गंदगी मन ने अपने अंदर भर लिया है, वो सारा कुछ का सफाई हो जाएगा। कितना अच्छा है ना? नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारा गंदगी रहता है लेकिन पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर यही बोल रहे हैं। और जो मन के जो जिद है, जो जिद्दी स्वभाव मन ने बना रखा अपना, वो बोलते वो सब सब साफ हो जाए, पूरी तरह से साफ हो जाए, पवित्र कर देगा पूरा। बोलते हैं बाह्य और अभ्यंतर को शुद्ध करने वाला महौषधि जो है, वो क्या है? वो भगवान का नाम है। मतलब बाहर भी और अंदर भी जितने भी विरोधी तत्व हैं, साफ कर देगा। मतलब अनुकूल प्रतिकूल सब साफ कर देगा ऐसा नहीं। जो विरोधी तत्व है जिसके चलते हम लोग बद्ध होकर के पड़े हैं, उन सारी चीजों को ध्वंस कर देगा। मतलब नाम क्या करेगा? व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग में लेके जाएगा। और बोलते हैं चिंता मत करना, सिर्फ मुक्ति के मार्ग में लेके नहीं जाएगा, वो बोलते तुम्हें वो पद भी प्रदान करेगा। पद कौन सा है? वो बोलते हैं हरिपाद पद्म, भगवत पाद पद्म रूपी जो पद है, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ भी अलग से पाने की आवश्यकता नहीं होता, वो अवस्था तुम्हें प्रदान करेगा और उसके पूर्व में मुक्ति का मार्ग में लेके जाएगा। मतलब नाम का शरण में गया हुआ व्यक्ति जीवन मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करता है, और करते करते समय आने पर इस जगत को विसर्जन करते हुए अपने नित्य प्रभु की नित्य धाम में, उनकी नित्य सेवा में प्रविष्ट हो जाता है। ये विशेषता। ऐसा नहीं है कि आप जो है मरने तक जो है यहाँ संघर्ष करना ही पड़ेगा, उसके बाद मर जाने के बाद कुछ मिलेगा, बोलते हैं ना, उसकी इफेक्ट यही से दिखना शुरू हो जाता है। वो क्या है? जीवन मुक्त। इसलिए वो कोई भी किसी भी परिस्थिति में है, लेकिन वो परिस्थिति उसको कभी भी अस्थिर नहीं कर सकता है। वो मुक्त हो गया उससे। क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल, उसको कोई किसी चीज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वो आराम से, वो धीर पुरुष होकर के बैठा हुआ, और जब शरीर छोड़ देगा भगवान के श्री धाम में प्रवेश करेगा, क्योंकि नाम प्रभु का कृपा उसको वहां लेके जा रहा है। इसलिए बोल दिया बाह्य में और अंदर में, बाहर और अंदर दोनों में जो भी मलिनताएं हैं, जो भी विरोधी तत्व है, जो एक साधक के लिए खतरनाक है, वो बोलते हैं उन सब चीजों को वो क्या करेगा? वो सब चीजों को क्या करेगा? शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंक देगा। ये उसकी विशेषता है। बोलते हैं हमारी आध्यात्मिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, ये सांसारिक जीवन में जो संघर्ष है वो है ही है, लेकिन बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी अनेक प्रकार के विघ्नों के मध्य में हम लोग जूझ रहे होते हैं कई बार। वो बोलते हैं वो सारा कुछ चला जाएगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। भजन मार्ग में चलने वाला व्यक्ति उसके मार्ग में आने वाले जितने भी प्रकार के अवरोध हैं, बोलते सब के सब खत्म हो जाए। विशेषता। और थोड़ा बुद्धिमानी से सोचना पड़ता है, ये एक जन्म की बात नहीं है। अगर हम लोग इस समय नहीं जागे, इस समय अगर हम लोग नहीं जागे, तो बोलते हैं कि अगले जन्म में जागना पड़ेगा।
नहीं है तो उसके अगले जन्म में जागना पड़े, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, उसके बाद भी जागना ही पड़ेगा। लेकिन अज्ञानता के कारण, मोह के कारण इतना दीर्घ काल तक जो हम इस संसार में पड़े रहेंगे, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के दुखों को हम लोग अनुभव करना पड़ेगा हमको। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञ। जब तुमको होश आया तभी से तुम भगवान के शरण में चला गया, वही बुद्धिमान है। अन्यथा बोलते एक जन्म लो, चाहे 10 जन्म लो, 1000 जन्म लो, करना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, पानी को मथने से जो है माखन निकलना संभव ही नहीं है। वो बोलते घी निकल जाएगा, जाके कर लो। कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं। बोलते हो तुम माखन की बात कर, घी भी निकल सकता है, ये हो सकता है कभी, हमको मालूम है असंभव, लेकिन तुलसीदास जी महाराज बोलते संभव है। बोलते रेत को पीसने से तेल निकल जाएगा, बोलते ये भी संभव है। रेत से कहा तेल निकलता है, लेकिन वो कह रहे निकल जाएगा। बोलते हैं आसमान के तारे जमीन में आ सकते हैं, वो भी संभव है, आश्चर्य नहीं। जमीन के फसल जो है आसमान में उग सकते हैं, वो भी संभव है। तो बोलते हैं असंभव क्या है आपके हिसाब से? वो बोलते बिनु हरि भजन न भव तारण। हरिभजन किए बिना, भगवान के शरण में गए बिना संसार से किसी का उद्धार हो जाएगा, ये असंभव, ऐसे बोल रहे। इसलिए आज करो, कल करो, परसों करो, अगले जन्म कभी भी करो, करना ही पड़े, ये बात है। इसलिए बोलते हैं जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आके कष्ट अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर हमारे आचार्य बतला रहे हैं, जो भगवान का नाम का सहारा तुम लोगे, वो नाम प्रभु कृपा करके तुम्हें उन अवरोधों से भी उद्धार कर देंगे, उन अवरोधों से भी तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हें निश्चिंत कर, ये बात है। वो बोलते हैं जब तक हम इन अवरोधों से, किससे? जैसे रोड में होते हैं स्पीड ब्रेकर जैसे, जो गतिरोधक जो कुछ भी वहां पर है, वो बोलते जब तक हम लोग इनसे मुक्त नहीं होंगे, हम लोग अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करेंगे, वो एक प्रश्न बन के रह जाए। कोई छोटी सी बात नहीं। इसीलिए बोलते हैं जिसको आगे जाना है, इन सब दुस्तर परिस्थितियों को सामना करते हुए, उसके लिए सबसे सुगम और सबसे सरल उपाय अगर कोई है, वो बोल रहे वो है भगवान का नाम, हरिनाम करना, भगवान का नाम करना। इसकी आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।